बेसिक फंडामेंटल है, इसको आप जीवन में अपनाएंगे तो आप एक अच्छे और सफल ज्योतिषी बनेंगे। वो फंडामेंटल क्या है कि रास्ता चलते कभी किसी की ना कुंडली देखिए ना हाथ देखिए। आप देखिए प्राय लोग ट्रेनों में बैठकर हाथ देखने लगते हैं, बसों में बैठकर हाथ देखने लगते हैं, बस स्टैंड पर बैठे हैं, बस का इंतजार हो रहा है तो हाथ देखने लगते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पता लगे वो खाना आने में वेटर देर लगा रहा है तो बैठकर कुंडली देखने लगते हैं। तो ये जो रास्ता चलते ज्योतिष देखने का नया फैशन डेवलप हुआ है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ज्योतिष जो है ये ब्रह्म विद्या है, देव विद्या है, और जिस तरह मंदिर के अंदर एक देवता का स्थान सुनिश्चित होता है, वहां पर जाकर ही आप भगवान की पूजा अर्चना भजन करते हैं, उसी तरह आप ज्योतिषी है, आपका एक निश्चित स्थान होना चाहिए जिस स्थान पर आप बैठे और जिसको आवश्यकता है वो आपके पास आकर के या डिजिटल तरीके से आपसे संपर्क करके आपसे ज्योतिष का लाभ उठाए। लेकिन आप स्वतः अपने को विद्वान सिद्ध करने के चक्कर में जगह जगह चौराहों पर, पान की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर कुंडली या हाथ देखेंगे तो उससे इस ज्योतिष विद्या का अपमान भी होगा। और यह जो ब्रह्म सिद्धि का विषय है, यह ब्रह्म सिद्धि के द्वारा बहुत सी गणनाएं जो आप अपनी गद्दी पर बैठकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो आप रास्ता चलते नहीं कर सकते। इसलिए रास्ता चलते कभी भी किसी को ज्योतिषीय परामर्श नहीं देना है। ये एकदम स्पष्ट सिद्धांत है, इसको समझ लीजिए। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जल्दबाजी में कभी किसी की कुंडली नहीं देखनी। दिखाने वाला जल्दी में है या आपको कहीं जाना है, यह दोनों ही स्थिति में आप उसको स्पष्ट मना कर दीजिए कि भैया अभी कुंडली नहीं देख पाएंगे, कुंडली देखेंगे जब हम खाली हो जाएंगे तब, और फिर जब आप खाली हो जाइए तब आप उसकी कुंडली देखिए। जल्दबाजी में कुंडली देखने से कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज, भीड़ भाड़ में कुंडली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली पूरा का पूरा एकाग्रता और देव ऊर्जा का विषय है। तो जब आप भीड़ में होते हैं तो वहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग भी होते हैं और नकारात्मक वार्ता करने वाले लोग भी होते हैं। तो नकारात्मक लोगों से दूर हट करके अपनी ब्रह्म गद्दी पर बैठ करके एकांत मन से शांत चित्त होकर ईश्वर का स्मरण करके जब आप कुंडली देखेंगे तो कुंडली में आपको वो बहुत कुछ दिखाई देगा जो सामान्यतया दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देता है। इसलिए भीड़ भाड़ में कुंडली ना देखिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। आजकल तो ऐसा एक चलन सा चल गया है कि कोई भी व्यक्ति पैसा देता है, कुंडली दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए पैसे के लिए हम कुंडली नहीं देखते, हम कुंडली देखते हैं इसके लिए पैसा लेते हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक जगह प्राथमिकता है कुंडली का विश्लेषण करना और दूसरी जगह प्राथमिकता है कि हमको पैसा मिले, फिर हम पैसे के लिए कुंडली देख रहे हैं। तो पैसे के लिए अगर आप कुंडली देखेंगे तो यह ब्रह्म विद्या की साधना को आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। आप कुंडली देखिए, उसका एक शुल्क होना चाहिए। वो जो भी शुल्क हो जो समाज की पेइंग कैपेसिटी के अनुरूप हो, वो शुल्क व्यक्ति जमा करे, आप कुंडली देखिए। लेकिन इसलिए जैसे मैं हूं, मैं दिन भर में बस सिर्फ 10 कुंडली देखता हूं, 11वीं कुंडली मैं देखते ही नहीं, चाहे जो हो जाए। और आज 10 साल से मेरा ये नियम है, अगर 11वीं कुंडली है तो अगले दिन देखूंगा, अगर 21वीं कुंडली है तो तीसरे दिन देखूंगा। क्योंकि आप जब ईश्वरीय ऊर्जा के निरंतर संपर्क में रहते हैं कुंडली देखते समय, तो आपके बॉडी की एनर्जी एडजस्ट होती है। अगर आप मात्र आर्थिक लाभ के लिए या अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता से अधिक कुंडलियां देखेंगे तो उसमें आप वो चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे जो सत्य है। उस स्थिति में आपको अपयश मिलेगा।
इसलिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप निर्धारित कर लीजिए कि हमको डेली 5 कुंडली देखनी है, 7 कुंडली देखनी है, 10 कुंडली देखनी है, 12 कुंडली देखनी है, जो भी देखना है, और वह उतनी ही देखिए। उससे ज्यादा है तो उसको अगले दिन देखिए, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि किसी ने भी पैसा डाल दिया हम कुंडली देखना शुरू कर दिए, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुंडली देखने में जो व्यक्ति कुंडली दिखा रहा है उसको ना तो खाली हाथ ज्योतिषी के दरवाजे जाना चाहिए कुंडली दिखाने, और ना ही ज्योतिषी को बिना कुछ परिश्रम के बदले लिए कुंडली देखना चाहिए। दोनों सिद्धांत है, क्योंकि जब व्यक्ति बिना कुछ हाथ में लिए खाली हाथ जाता है तो वह कुंडली दिखा लेने के उपरांत भी जो उपचार ज्योतिषी बताते हैं उन उपचारों को फलित नहीं होता, क्योंकि वह खाली हाथ गया है तो खाली हाथ लौटेगा। और ब्राह्मण को भी या जो भी ज्योतिषाचार्य है, जो ज्योतिष कर रहा है, उसको भी जो अपनी देव ऊर्जा, जो अपने तप का बल है, जो अपनी साधना का बल है, जो अपनी सिद्धि का बल है, उसके बदले में निःशुल्क अगर वो उसको बांटना शुरू करेगा तो वह विद्या कुपात्र के हाथ में जाएगी, अयोग्य लोगों के हाथ में जाएगी। इसलिए मेरे यहाँ चाहे कोई आईएएस अधिकारी आ जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ा मंत्री आ जाए, कोई आ जाए, पहली चीज बिना अपॉइंटमेंट के मैं कुंडली नहीं देखता। ये नहीं कि कोई चला आया तो मैं तुरंत खोल के लैपटॉप बैठ गया, नहीं देखता। दूसरी चीज 10 ही कुंडली देखता हूं, 11वीं नहीं देखता। तीसरी चीज, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी आता है तो उसको एकदम मालूम है कि पंडित जी की ये दक्षिणा है, कुंडली दिखाने के बाद देना पड़ेगा। और जिसमें दक्षिणा जो नहीं देता है या जिसमें देने का सामर्थ्य नहीं है उसको मैं आउटराइट मना कर देता हूं कि भविष्य में आप कुंडली दिखाने मत आइए। अपने परिश्रम का, अपने तप का, अपने ज्ञान का जितना भी आपका अधिक से अधिक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप आप समाज में आए हुए व्यक्ति को लाभान्वित करिए, निश्चित करिए, जरूर करिए। लेकिन वह व्यक्ति अगर आपके परिश्रम की कदर नहीं करता, उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक बार बार बुलाने से आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये 6 सिद्धांत कुंडली देखने और दिखाने जाने के हैं। आप में से कोई व्यक्ति अगर इस पर कोई शंका हो तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।